So, dear students, today's topic is valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है, valence shell electron pair repulsion theory, also known as Vesper theory. ठीक है, VSEPR, Vesper theory. As the name here, valence shell. तो वैलेंस शेल पता ही है आप लोगों को, आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर जनरली, ठीक है, उसकी वजह से जो रिपल्शन होता है, ठीक है, उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से ज्योमेट्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो हमें वैलेंस शेल थ्योरी बताएगी, वेस्पर थ्योरी बताएगी। तो ये थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है। एक का नाम है रोनाल्ड नाइवो and another scientist's name is रोनाल्ड गैलेस्पी, या गैलेस्पी बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये दो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है, वेस्पर थ्योरी, रोनाल्ड नाइवो एंड रोनाल्ड गैलेस्पी। अब जो है इस थ्योरी को, इन्हीं साइंटिस्ट्स को थोड़ा मतलब रिवार्ड देने के लिए इस थ्योरी को नाम दिया जाता है गैलेस्पी एंड नाइवो थ्योरी आल्सो। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गैलेस्पी एंड नाइवो थ्योरी, ठीक है, बट जनरली द नेम इज यूज्ड एज वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सर अभी तक तो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, अब इस वैलेंस शेल या वेस्पर थ्योरी का क्या मकसद है, क्यों ये थ्योरी दी गई, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलता है कि ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, वीबीटी से हमें आइडिया तो मिलता है कि ज्योमेट्री क्या हो सकती है मॉलिक्यूल की, हाइब्रिडाइजेशन से एग्जैक्ट ज्योमेट्री, ठीक है। यहां पर आप लोगों को क्या है, हाइब्रिडाइजेशन दो चीजें होती है मॉलिक्यूल में, एक होती है ज्योमेट्री, एक होती है शेप, ठीक है। हर किसी मॉलिक्यूल की दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ज्योमेट्री या शेप, ज्योमेट्री या शेप। ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री डिस्क्राइब्स, ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री डिस्क्राइब्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम, that is both lone pair and bond pair electrons। ज्योमेट्री जो है ये डिस्क्राइब करती है, ये हमें बताती है कि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में कैसा है, वो हमें कहां पता चलता है, ज्योमेट्री से, ठीक है, जिसमें हम काउंट करते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यानी लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा एटम्स, ठीक है, बॉन्ड पेयर उसी को बोलते हैं जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। शेप में क्या होता है, शेप जो होता है बेटा, शेप ओनली डिस्क्राइब्स बॉन्ड पेयर, शेप ओनली डिस्क्राइब्स बॉन्ड पेयर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल, या मैं यहां लिखूंगा अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। शेप में क्या है बेटा, ये खाली डिस्क्राइब करता है कि कैसा अरेंजमेंट है, खाली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होते, ठीक है, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट, ठीक है, काउंटेड
इन शेप, ठीक है, शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं किया जाता। इसके बगैर जो बॉन्ड पेयर है उससे हम फिर देखते हैं मॉलिक्यूल का शेप कैसा रहेगा, उससे हम बता देते हैं उसका शेप क्या होगा। तो अभी हम एग्जांपल 3 ले लेंगे, ठीक है, वहां से हम ये क्लियर करेंगे, ठीक है। ये तो अभी मैं बता रहा हूं बेटा, ठीक है, 5 मिनट फिर बाद में लिखेंगे। इसको मिटा दूं? यस सर। देखो बेटा, क्यों वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट आया यहां पर समझो। यहां पर मैं 3 मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O है, NH3 है और हमारे पास मीथेन CH4। 3 मॉलिक्यूल्स यहां पर H2O, NH3 और CH4। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन से देखूं, हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है, वेस्पर थ्योरी हमें शेप के बारे में। पहले ये चीज अपने दिमाग में क्लियर करना, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के बारे में बताती है, वेस्पर थ्योरी शेप के बारे में बताती है, ठीक है। तो वेस्पर थ्योरी, ठीक है, गिव्स अस एग्जैक्ट आइडिया अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अस, जो हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन गिव्स अस एग्जैक्ट आइडिया अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन किसका कंसेप्ट बताती है? ज्योमेट्री का। वेस्पर थ्योरी किसका कंसेप्ट देती है? शेप का। यहां पर 3 एग्जांपल्स हैं, H2O, NH3 और CH4। अब इनका हाइब्रिडाइजेशन पहले देखते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? Z कैलकुलेट करते हैं। तो Z देखते हैं सब। तो Z क्या होता है बेटा? यहां पर मैं लिख रहा हूं Z। Z किसके बराबर होता है? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स या प्लस मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है बेटा? तो Z ये होता है। तो यहां पर Z निकालना है, तो पहले इसका Z निकालते हैं हाफ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज ऑक्सीजन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा? 6। चार्ज कुछ भी नहीं, इसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने? 2। हाइड्रोजन से मोनोवैलेंट एटम तो 2। तो कितना होगा ये 8 हो गया। 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4। तो Z इसका कितना है बेटा? 4। यहां पर Z 4। सिमिलर इसका बताओ बेटा, Z इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5, चार्ज कुछ भी नहीं, मोनोवैलेंट एटम 3। तो यहां पर भी Z क्या आएगा? 4। दिस वन यहां पर Z इक्वल्स टू हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन दैट आर, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के? 4, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम 4 हो गए 8। तो Z इक्वल्स टू 4। क्लियर? बात आ रही समझ में? अब Z जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है, और Z जब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। यहां पर भी Z 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यहां पर भी Z 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री क्या होगी जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो ज्योमेट्री इज, बता बेटा, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। यस सर। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ठीक है, यहां पर भी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इन दिस केस ज्योमेट्री इज आल्सो टेट्राहेड्रल। तीनों की ज्योमेट्री सेम, तीनों की ज्योमेट्री सेम। तो अगर आइडियली देखा जाए, अगर तीनों की ज्योमेट्री सेम, वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल,
वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 2 लोन पेयर। अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, 1 लोन पेयर। CH4 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है, 9 लोन पेयर। अगर आइडियली देखा जाए हर किसी में एंगल कितना होना चाहिए? टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो हर किसी का एंगल होना चाहिए आइडियली कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। बट इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द एंगल इन वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर जो एंगल होता है वो होता है 105 डिग्री के करीब, ऑलमोस्ट। यहां पर जो एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री अमोनिया में, इन दोनों के बीच में HNH बॉन्ड, ठीक है। यहां पर HOH बॉन्ड जो होता है वो होता है 105 डिग्री। यहां पर जो HNH बॉन्ड होता है वो होता है 107 डिग्री। यहां पर होता है एग्जैक्ट जो होता है टेट्राहेड्रल का 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो तीनों में बॉन्ड एंगल क्या है बेटा? डिफरेंट, जबकि ज्योमेट्री क्या है? तीनों की सेम। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस कहां पर? डिफरेंस कहां पर? यहां पर 105 डिग्री एंगल कम हुआ है, यहां पर थोड़ा और कम हुआ है, यहां पर एग्जैक्ट एंगल जो आइडियल एंगल होता है टेट्राहेड्रल का वो सेम रहा। तो अगर तीनों में देखेंगे डिफरेंस एक ही है कि यहां पर जब हम देखते हैं यहां पर बॉन्ड पेयर कितने बेटा? 2। लोन पेयर कितने बेटा? 2। यहां पर बॉन्ड पेयर कितने बेटा? 3। 1 2 3। लोन पेयर कितने बेटा? यहां पर 1। यहां पर बॉन्ड पेयर कितने बेटा? 4। लोन पेयर कितने बेटा? 0। तो यहां पर डिफरेंस जो है वो लोन पेयर में है और बॉन्ड पेयर में, ठीक है। अब यहां पर अगर डिफरेंस है तो इसी की वजह से यहां पर एंगल में भी डिफरेंस आया। यही बताया है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि मतलब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल, है कि नहीं? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इसका 2p4 होता है ऑक्सीजन का, तो इसका जो है 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2p में भी पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहां पर 2 लोन पेयर की वजह से एंगल क्या है? कम हुआ। तो वैलेंस शेल ने बोला ये जो लोन पेयर्स है ऊपर, क्या है बेटा? वो लोन पेयर्स है ऊपर। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ऐसे लोन पेयर है, तो ये आपस में रिपल्शन करते हैं। क्या करते हैं? ये जब आपस में रिपल्शन करेंगे, ठीक है, ये जब आपस में रिपल्शन करेंगे, ठीक है, यहां पर इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होता है, ठीक है। एक और पेन दे दो बेटा, ठीक है। तो दिस इज टेट्राहेड्रल, क्या है ये? टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल। अब जब क्या होगा बेटा, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ये दोनों जब आपस में रिपल्शन करेंगे, कि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों जब आपस में रिपल्शन करेंगे तो ये दोनों आपस में दूर चले जाएंगे। नहीं, जब ये दूर चले जाएंगे तो ये एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है। दैट इज दिस वन। तो यहां पर इनकी वजह, यहां पर इन दोनों में क्या होता है बेटा? इन दोनों में रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन की वजह से जब यहां पर रिपल्शन होगा, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो नीचे जो एंगल्स हैं वो आपस में करीब आ जाएंगे, तो इसलिए एंगल कम हो जाता है, ठीक है। सिमिलर इन दिस केस, यहां पर क्या है? ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर का यहां पर बॉन्ड पेयर है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। लोन पेयर रिपल्शन विद बॉन्ड, क्योंकि ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, जो वेस्पर थ्योरी बता रही है। तो यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन है, रिपल्शन थोड़ा इससे कम हुआ है, इसलिए एंगल पर कम फर्क पड़ा है, 109 डिग्री से 107 पर पहुंचा है। लेकिन यहां पर रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए 109 से 105 पर पहुंचा है। अब यहां पर देखो, यहां पर कोई रिपल्शन जो है चारों के
से भी रिपल्शन हो रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो आइडियल ही रहता है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इन दोनों में भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो पूरे स्फीयर में, तो कंसीडर दिस एज ए स्फीयर, तो होल स्फीयर में खाली कौन से रिपल्शन है? बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन है तो रिपल्शन सेम रहेगा, ठीक है। जब फोर्स ऑफ रिपल्शन सेम रहेगा तो बॉन्ड एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, तो ये बताया वेस्पर थ्योरी ने कि इसकी वजह से यहां पर बॉन्ड एंगल पर फर्क पड़ता है। किसकी वजह से? लोन पेयर रिपल्शन से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, बॉन्ड पेयर रिपल्शन से भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन जब सेम होंगे तब फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट क्या बताती है वेस्पर थ्योरी? वेस्पर थ्योरी में हम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं जब हमें शेप बताना हो। जब शेप बताना होगा मॉलिक्यूल का तो लोन पेयर को आप हटा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेट्राहेड्रल था, वाटर जो है ये टेट्राहेड्रल था, ठीक है, ऊपर एक है, दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल है। अब आप दो लोन पेयर इससे हटा दो, दो लोन पेयर। अब ये जो शेप है ये कैसा लग रहा है? वी शेप्ड, एंगुलर, बेंट शेप्ड। तो ये बताए कि शेप जो होता है वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है? बेंट या वी, उल्टा वी है कि नहीं है, ठीक है, या एंगुलर बन रहा है। सिमिलर अब अगर इसकी बात करेंगे, यहां पर कितने लोन पेयर है? अब ये टेट्राहेड्रल ये है, ठीक है, और ऊपर से एक। अब ये लोन पेयर हटा दो अमोनिया से ये लोन पेयर हटा दो, ठीक है। अब ये क्या बचा? पायरामिड जैसा लग रहा है कि नहीं है? तो ये पायरामिडल होता है। क्या होता है? पायरामिडल। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो इसकी शेप कैसी? पायरामिडल। अब यहां पर ये पहले जैसा था वैसा बाद में ही है, ठीक है। तो ये पहले टेट्राहेड्रल था तो बाद में भी टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर है नहीं कोई। अगर लोन पेयर होता तो हटा देते, लोन पेयर तो है नहीं कोई, तो पहले भी टेट्राहेड्रल तो बाद में भी टेट्राहेड्रल। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो शेप के बराबर है। तो इसका मतलब जब लोन पेयर जीरो होगा, जब लोन पेयर जीरो होगा तो जो ज्योमेट्री है वही शेप भी होती है। जब लोन पेयर मॉलिक्यूल में जीरो होगा या सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर जब जीरो होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप भी होगी। हाउएवर अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, दोनों है सेंट्रल एटम के ऊपर, तो उस टाइम ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम? इसका जो ज्योमेट्री होगा, या ज्योमेट्री जो लिखा है ऊपर टेट्राहेड्रल, तो इसका जो शेप होगा, इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा बेटा? वाटर का शेप कैसा होता है? बेंट और एंगुलर, और वी शेप्ड भी आप लिख सकते हो, और वी शेप्ड, ठीक है। इसका शेप कैसा होगा? अमोनिया का शेप कैसा होगा? पायरामिडल, और इसका शेप कैसा होगा? शेप इक्वल्स टू ज्योमेट्री इक्वल्स टू टेट्राहेड्रल। तो यहां पर शेप और ज्योमेट्री सेम होगा बिकॉज़ लोन पेयर इज जीरो, लोन पेयर इज। समझ में आया वेस्पर थ्योरी का कांसेप्ट क्यों आया? तो वेस्पर थ्योरी हमें शेप के बारे में बताती है और बताती है कि मॉलिक्यूल में जो है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से एंगल पर कितना फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, वो हमें यहाँ पर वेस्पर थ्योरी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं, खाली बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। ज्योमेट्री में बोथ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर इज काउंटेड, ठीक है। क्लियर? यस सर। एनी कंफ्यूजन रिलेटेड दिस? चलो आगे चले बेटा। चलो अब आप लिख लो। हाँ एक और बात, ठीक है, एक और बात, ये जब रिपल्शन करेंगे, ठीक है, ये क्यों रिपल्शन करेंगे? पहले ये बात, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चार्ज नेगेटिव होता है, तो जब लाइक चार्ज होंगे तो वो तो रिपल्शन करेंगे ही करेंगे। और रिपल्शन इतना करेंगे ताकि ये आपस में कितना दूर है, इनका रिपल्शन मिनिमम हो जाए। कितना रिपल्शन करेंगे? ताकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मिनिमम हो जाए, और उसकी वजह से क्या करेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस अटेन
करेंगे तो ये उतनी दूरी पर रहेंगे। ठीक है, तो आप इनको यहां पर पास्टलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। Postulates of valence shell electron pair repulsion theory। पहला postulate आप इसमें लिख लो, postulates। पहला postulate लिख लो इसमें, वेस्पर थ्योरी का जो सेंट्रल थीम है, ठीक है, वेस्पर थ्योरी का जो सेंट्रल थीम, ठीक है, इसका वेस्पर थ्योरी का सेंट्रल थीम है कि जो टोटल नंबर है, पहला पॉइंट लिख रहा हूं सेंट्रल थीम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, total number of valence shell electron pair wholly decides the shape of molecule। पहला postulate। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो होली डिसाइड करेगा कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। ठीक है, दूसरा, नॉन बॉन्डिंग और जिन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग और जिन्हें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स always repel with each other, तो ये आपस में क्या करते हैं बेटा, रिपल्शन करते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, different pair of electrons have different order of repulsion। Different pair of electrons have different order of repulsion। ठीक है, मतलब यानी कि अगर लोन पेयर और लोन पेयर आपस में एक एडजेसेंट है, लोन पेयर और लोन पेयर, ठीक है, अगर दो लोन पेयर आपस में एडजेसेंट है तो उनका सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, लोन पेयर और लोन पेयर अगर एडजेसेंट में है उनका ज्यादा रिपल्शन होगा देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। सीधे क्वेश्चन आता है नीट में, जेडबलई में, ठीक है, इसी पर, ठीक है, लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड। तो सबसे कम किसका रिपल्शन रहता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका, लोन पेयर और लोन पेयर का। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, LP इज ग्रेटर देन LPBP इज ग्रेटर देन BP। ठीक है,
तो ये आप लोगों को याद रखना है। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। क्लियर बेटा? नोट कर लो जल्दी जल्दी। Yes sir, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। Postulate number 4. Geometry of molecule. Geometry of molecule is always equals to. Yes, always. Is always equals to shape when lone pairs equals to 0, when LP equals to 0, geometry equals to shape. तो geometry होगा वही shape होगा। कब? जब lone pair कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल in CH4, ठीक है, तो यहां पर क्या है? बॉन्ड पेयर कितने होते हैं? बॉन्ड पेयर इक्वल्स टू 4, लोन पेयर इक्वल्स टू 0। बॉन्ड पेयर कितने बेटा? 4, लोन पेयर कितने? 0। देयरफॉर यहां पर फिर हम लिखोगे देयरफॉर ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ CH4 molecule is same, that is tetrahedral, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल देके समझाया था, टेट्राहेड्रल। तो अब अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि बेटा बताओ, अगर वाटर की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, अमोनिया की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, मीथेन की भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, या कोई और मॉलिक्यूल बताएगा तीनों का ज्योमेट्री सेम है, ऐसा क्यों होता है कि तीनों का बॉन्ड एंगल डिफरेंट है? तो आप लोग बोलेंगे बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी इनमें डिफरेंट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट होंगे, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल पर इफेक्ट पड़ेगा। अब जहां पर लोन पेयर ज्यादा होंगे उसका उतना बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि उसका रिपल्शन ज्यादा होता है। अगर लोन पेयर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर आप एक टेबल बना लेगा। यहां पर आप एक टेबल बनाओ, ठीक है, पहले वाले में आप Z लिख लो और टेबल एक बनाओ, फर्स्ट वाले में Z लिख लो, फिर यहां पर लिख लो बॉन्ड पेयर, फिर इस वाले में लिख लो लोन पेयर, फिर इस वाले में लिख लो, चलो पहले लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, फिर इसमें लिख लो ज्योमेट्री और यहां पर लिख लो शेप। थोड़ा अगर हॉरिजॉन्टल ले लोगे पेज तो अच्छा रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल ले लोगे नोटबुक में पेज तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमारे पास z कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। ठीक है, अगर z की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू अगर 2 है तो हम मानेंगे अगर बॉन्ड पेयर 2 है तो उस टाइम लोन पेयर कितना होगा? 0। उस टाइम लोन पेयर कितना होगा? 0। तो जब z 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? s की। तो हाइब्रिडाइजेशन इज s की। ज्योमेट्री क्या होती है? फॉर एग्जांपल हमें AB टाइप मिलेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी? दोनों बॉन्ड पेयर है तो यहां से बॉन्ड होगा,
यहां से बॉन्ड होगा, तो ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। क्या होगी? लीनियर। तो अगर बॉन्ड के लोन पेयर 0 है तो उस वक्त ज्योमेट्री शेप के बराबर होती है, तो शेप भी क्या होगी बेटा? लीनियर। शेप भी लीनियर। अब आ जाओ z इक्वल्स टू 2, z 2 ही है, ठीक है। बॉन्ड पेयर 1 मानते हैं और लोन पेयर 1, क्योंकि टोटल तो z यही होता है। z क्या होता है? z इक्वल्स टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। तो अगर बॉन्ड पेयर 1 है तो इसका मतलब लोन पेयर कितने बेटा? 1। तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी, ठीक है। हाइब्रिड क्योंकि z 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगी s3, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब हमारे पास सेंट्रल एटम A है और इसके साथ एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। अब इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो तो लीनियर ही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि z पर डिपेंड करके z जितना होगा उसी पर ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, तो ज्योमेट्री तो लीनियर ही रहेगी। अब यहां पर शेप पर देखो, तो शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होता, तो लोन पेयर हटा दो, ये लीनियर था, ठीक है बेटा, ठीक है। अब यहां पर लोन पेयर हटा दो तो ये फिर भी लीनियर ही रहेगा, तो ये ए बी है, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, एक ही बात है, तो ये यहां पर फिर भी लीनियर ही रहेगा। दिस इज द ओनली स्पेशल केस इन केस ऑफ sp, ठीक है, तो ये लीनियर ही रहेगा। क्लियर? बात आ रही समझ में? अब अगर यहां पर हम बॉन्ड पेयर 0 रखेंगे, लोन पेयर कितना रहेगा? 2, तो ऐसा कोई मार्क नहीं जहां पर लोन पेयर 2 रखेंगे, तो ये कोई एग्जांपल है नहीं, ठीक है। तो अब आ जाओ दूसरे पॉइंट, z अगर 3, z की वैल्यू अगर 3 है, z की वैल्यू अगर 3 है, तो यहां पर साथ में ये भी लिख लीजिएगा बेटा, तो यहां पर तो भाई पता ही है बॉन्ड एंगल कितना रहता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है। वो तो वैसे इसमें भी बता देंगे, यहां पर मान लीजिए लिखेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर भी रहेगा z इक्वल्स टू 3, तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर मान लो, इसका मतलब लोन पेयर कितना होगा? 0, ठीक है। जब बॉन्ड पेयर 3 मान लिए तो लोन पेयर 0 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, तो वेरी गुड, sp2। तो इसका मतलब यहां पर अगर हमारे पास A है, ठीक है, और बॉन्ड पेयर कितने बेटा? B, यहां से भी B और यहां से भी B, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इस टाइम जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल, और हर कोई एंगल कितना होगा? 120 डिग्री, 120 120 120, तो राउंड में 360 बनता है। तो जब शेप क्या होगा? क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप भी क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेन, ट्राइगोनल प्लेन, या आप सेम लिख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। अब आ जाओ यहां पर, अगर z 3 ही है, z चेंज, z तो वही है 3, अब मैं बॉन्ड पेयर चेंज करूंगा, बॉन्ड पेयर 2 रखेंगे और लोन पेयर 1 होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, जब बॉन्ड पेयर 2 होंगे तो लोन पेयर 1 होगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी, sp2, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। अब यहां पर ज्योमेट्री क्या रहेगी? इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो अभी इस इधर दिखाते हैं, इधर में लिख लिया हमने बना लिया सर, ये मुझे जरूरत है। अब देखो बेटा, यहां अब यहां पर A, ठीक है, फिर यहां पर एक बॉन्ड पेयर, यहां पर एक बॉन्ड पेयर और यहां पर एक लोन पेयर होगा, यही तो लिखा है, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ठीक है। तो ये लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। अब यहां पर जो है, यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? जब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा, तो ये लेस देन 120 डिग्री होगा, दिस बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री, और ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होगा? क्योंकि इनमें रिपल्शन होगा तो ये ग्रेटर देन 120 डिग्री होगा,
यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है JEE नीट में, ठीक है, कि बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 120, इक्वल टू 120, लेस देन 120, ठीक है, ऐसे करके। तो यहां पर बोलेगा आपको व्हाट इज द एंगल ऑफ एंगल इन दिस मॉलिक्यूल व्हेन z इक्वल्स टू 3, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 1 है, तो एंगल क्या होगा, BAB एंगल क्या होगा, तो एंगल BAB क्या होगा, लेस देन 120, क्योंकि यहां पर क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, यहां पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, यहां से बॉन्ड पेयर लोन पेयर, जब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जब बॉन्ड एंगल तो लेस देन 120 तो ये ग्रेटर देन 120, क्लियर, ठीक है। अब ये वाला हटा दो, इसमें शेप में तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा, अब ऊपर से ये वाला हटा दो, जब ये इसको हटा देंगे तो ये क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, ए है यहां पर B और यहां पर B, ठीक है, अब लोन पेयर है नहीं तो क्या है, बेड शेप हो या V शेप हो, तो दिस इज बेड और एंगुलर और V शेप, ठीक है, कोई भी आप बता सकते हो, जो उसने ऑप्शन में दिया होगा तो आप उस पर टिक लगा सकते हो, ठीक है, दोनों तो नहीं देगा, अगर दोनों देगा तो बोथ ए एंड बी करके लिखिएगा, ठीक है, बेड और एंगुलर और V शेप, तो दिस एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, क्लियर बेटा, बात आ रही है, क्वेश्चन कहां से आता है, ठीक है। थर्ड वन, अगर z इक्वल्स टू 3 ही है तो इसको मैं ऊपर से हटा रहा हूं, देखो बेटा, अब अगर z हमारे पास 3 ही है, बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 2, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी, क्योंकि z टोटल 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, तो ज्योमेट्री क्या आप यहां पर देखो, a है हमारे पास, यहां से लोन पेयर है, यहां से बॉन्ड पेयर है और यहां से लोन पेयर है, यही है, ठीक है, ऐसा ही है ना, तो ज्योमेट्री तो इसकी ये है, ट्राइगोनल प्लेन है कि नहीं, यहां पर देखो, इसका उल्टा कर लो, ऐसे कर लो, जैसे मैंने दिखाया यहां बोर्ड पर, तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर ज्योमेट्री तो होगी ट्राइगोनल प्लेन है, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर भी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेन, ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, हाइब्रिडाइजेशन पर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेन है, ठीक है, तो शेप में लोन पेयर नहीं काउंट होता। अब यहां पर शेप देखो, यहां पर आप इसका जो है 2 लोन पेयर हटा दो, ऊपर वाला और ये वाला लोन पेयर हटा दो, अब बचा खाली A और B, अब ये क्या है, लीनियर है कि नहीं, आप ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ठीक है, तो ये लीनियर ही रहेगा, ठीक है, तो उसका ये क्या होगा बेटा, लीनियर, तो ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, और ये क्या रहेगा, लीनियर। अब यहां पर एक और बात क्लियर कर लीजिएगा बेटा, इस वाले एग्जांपल में यहां पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये लोन पेयर आपने यहां पर ही क्यों रखा, यहां पर क्यों नहीं रखा, या यहां पर क्यों नहीं रखा, वो एक ही बात है, क्योंकि तीनों एंगल जो है वो सेम है, ठीक है, इसका एंगल जो है 120 डिग्री, ये भी, ये भी, ये भी, अब बॉन्ड पेयर यहां रख लो, या सर लोन पेयर यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तीनों एंगल यहां पर ज्योमेट्री के हिसाब से सेम होते हैं दोनों, लेकिन आगे जाके इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब z इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 4, अब आ जाओ z इक्वल्स टू 4 पर, z इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 4, जब z इक्वल्स टू 4 होगा तो बॉन्ड पेयर 4, नॉन पेयर 1, 0 होगा उस टाइम, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, sp3, तो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, तो ये तो हमने एग्जांपल केस में जब नॉन पेयर 0, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो शेप भी टेट्राहेड्रल, ठीक है, और एंगल क्या रहेगा, हर कोई एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब यहां पर आ गया दूसरा, z 4 ही है, z जो है
लोन पेयर ए। तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3, ठीक है, क्योंकि टोटल Z 4 ही है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो ज्योमेट्री जो रहेगी वो तो टेट्राहेड्रल की रहेगी। यहां पर मैं दिखा रहा हूं A, ठीक है, एक लोन पेयर है और 3 क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। अच्छा ये वाला बेटा, ये वाले एंगल्स कितने होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 107 वो 107 नहीं, 109 से कम होगा, क्योंकि यहाँ सॉरी ये वाला तो ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन। तो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस इज ग्रेटर, वेरी गुड, ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, और ये वाला एंगल, क्योंकि ये और ये वाला एंगल ये कम हो जाएगा, तो ये होगा लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। अब यहाँ पर शेप क्या होगा, अब आप लोग लोन पेयर हटा दो यहाँ से, तो अब यहाँ पर B, यहाँ पर B और यहाँ पर B, ठीक है, तो ये देखो बेटा ये कैसा है, पायरामिड जैसा है कि नहीं है, तो दिस इज पायरामिड, दिस इज पायरामिड, ठीक है। इसी तरह से Z को 2 मान लो, इसके लिए एग्जांपल तो बताइए NH3, एग्जांपल तो अभी बहुत करेंगे आगे, तो ये आप लोग याद रख लो, ये जो है ड्राफ्ट बना रहे हैं यहाँ पर, फिर आगे जाके आसान होगा, कल एग्जांपल्स कर लेंगे। आज Z = 4 पर, कल Z = 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Z = 4 ही है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2, ठीक है, जब Z = 4 होगा तो बॉन्ड पेयर 2 होंगे, लोन पेयर 2 होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इससे sp3 होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। A यहाँ पर 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है, दिस इज लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये तो 105 होता है, तो वाटर में होता है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स में थोड़ा उससे कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो हमें इसीलिए हम ग्रेटर देन या लेस देन लिख सकते हैं। तो इसका जो शेप होगा, शेप कैसा होगा, लोन पेयर हटा दो बेटा, अब यहाँ पर B और यहाँ पर B, तो ये क्या होगा, एंगुलर और बेंड और V शेप, ठीक है। तो ये तो टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो अब अगर बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, जब भी बॉन्ड पेयर एक हो जाएगा तो समझ लो उस टाइम शेप लीनियर ही होगा, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज अ बॉन्ड पेयर ओनली वन, ठीक है, जब भी बॉन्ड पेयर 1 होगा तो लोन पेयर हमेशा क्या होगा, लोन पेयर उससे ज्यादा ही होंगे उस टाइम। बॉन्ड पेयर एक होगा तो जब शेप ऑलवेज लीनियर होगा, व्हेन बॉन्ड पेयर इज ओनली वन, लोन हमेशा शेप लीनियर होगा, ठीक है। क्लियर, समझ आया? So tomorrow we will discuss Z = 5 and we will do some questions, previous year questions and need based questions. Okay, thank you.